गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो सभी लोग? सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के इस सेशन पे। जल्दी सभी लोग आके जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। गुड इवनिंग। आ चुके हैं अमीश, अवनीश, अमरजीत, अर्पित, शालिग्राम, सोमेंद्र, काव्या त्रिपाठी, आईपीएस शालिग्राम, प्रियंका गुप्ता, सोमेंद्र, अंशु, विनय, आदेश। गुड इवनिंग बेटा। भानु खंडेलवाल, भूमिका जलाल, शालिग्राम, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। कल का बचा हुआ पार्ट आज कंप्लीट करते हैं। मिसलेनियस पार्ट 2, संबंध और फलन, वी कैन आल्सो से इन इंग्लिश रिलेशन एंड फंक्शन। कंप्लीट करते हैं जो भी पोर्शन बचा हुआ था। गूगल बाय यूपीएससी, द सुमित, हाँ एलिजिबल है बेटा, डोंट बी टेंस। शेषमणि टीआई की क्लास बेटा 11 बजे से है। चलो विकास एके, नाउ स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, 11 को जो तुम लोग बहुत हल्के में ले रखे हो ना, पूरा सिलेबस 1000 बार डेली बताता हूं, कंपटीशन पे बेस्ड होता है 11th, और तुम्हें अभी मजाक लग रही और तुम्हें लग रहा है कि अभी कुछ दिन बाद पढ़ लेंगे जब स्कूल खुलेगा। दुनियादारी नाटक, कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि स्कूल खुलने के बाद टाइम ही नहीं रहेगा मैथ्स पढ़ने का तुम्हारे पास, और भी सब्जेक्ट तुम्हारे बर्डन पे रहेंगे। नमस्ते बेटा अनीश, वैभव, विकास, रश्मि, अभिषेक मल्होत्रा। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। कल की क्लासेस में हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने कल लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के आगे 8 डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसको बहुत ध्यान से देखो। अगर ये बात देख पा रहे हो तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ो, और मैं क्वेश्चंस को समझा रहा हूं, ठीक है विपिन? सब मिल जाएगा। द एजुकेशन हब, स्वागत करते हैं सभी का। अब बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को, बहुत ध्यान से। नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए और कहीं नहीं होनी चाहिए। अगर नजरें स्क्रीन पर है तो कह रहा है कि मान लीजिए कि f बराबर 1 1 2 3 0 1। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं कहूं f इक्वल टू फंक्शन है ये, और मैं कहूं 1, 1 और 2, 3, अगर मैं ऐसा कुछ कह दूं, इसका मतलब तुम्हारी नजर में क्या आएगी बात कि सर कुछ ऐसा हुआ होगा कि f ऑफ x इक्वल टू कोई फंक्शन रहा होगा, और जब आपने f ऑफ x की जगह 1 रखा होगा तो वैल्यू कितनी आई होगी? 1। ओ माय गॉड सर ऐसा है क्या? एक बात बताई थी ना, फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज अ डोमेन। पहले अवयव का जो समुच्चय का है वो क्या है बेटा? वो प्रांत है। और सर जो दूसरे का है वो क्या है? इधर परिसर है। बता रखी है बात। अगर ये बात तुम्हें बता रही तो आगे देखो। विनय कुमार, हाँ ग्लास भूल गए। सुमित ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस पर सर्च करके कल पक्का 100% वादा है कि बता दूंगा तुम्हें। मैं अभी सर्च करूंगा। अनीश, चलो आगे देखो, इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो बात हो रही थी वो बात ये हो रही थी कि सर f1 1 2 3 0 -1 -1 -3 जेड से जेड में fx बराबर क्या दिया हुआ है? फंक्शन है हमारा fx इक्वल टू ax प्लस बी द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां a और b कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स हैं। पूर्णांक 0 +-1 +-2 +- तक। तो सर a कामा b को निर्धारित कीजिए। a कामा b की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं यहां से मैं एक ले लूं 1, 1, अगर मैं यहां से फॉर 1, 1, अगर मैं एक क्रमित युग्म 1, 1 ले लूं तो यहां पर मेरी बात को बताओ कायदे से कि ये 1 क्या है? डोमेन है। डोमेन का मतलब क्या है? फ्रॉम गिवन कंडीशन, हिंदी में क्या बोलेंगे? दी हुई स्थिति के हिसाब से। 10 सुमित, बिल्कुल बेटा मैं देखूंगा। वैभव, एजुकेशन हब देखो, फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या है? 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। वो दी हुई कंडीशन से सर हमको एक बात पता है
कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 1 है। कह रहा है ना कि अगर सर डोमेन 1 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, यही तो रेंज है, यही तो परिसर है। अरे भैया ये अगर ये 1 है तो यहां पे भी 1 है, और अगर ये x है तो ये fx है। ओहो, ये बड़ी बड़ी बात बता दी सर, ये कायदे की बात है सर कमलेश शिवांगी। अब ये बात सर बहुत कायदे की बताई है जानवी, ये बात समझ में, ये x है तो ये fx है। और अगर ऐसा है सर x की जगह 1 रख दें फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से देखो, अगर x की जगह 1 रख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण हिंदी में लिखे अगर शुद्ध भाषा में तो समीकरण 1 से, शुद्ध भाषा में लिखे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या कहता है, अगर x की जगह मैंने 1 रख दिया, अगर x की जगह 1 रख दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू 1 प्लस बी, और इसके बराबर क्या है 1। इसका मतलब सर a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद आगे की बात समझो, अगेन अंशु समझा दूंगा। अब देखो बहुत ध्यान से समझो, अगर मैं ये कहूं कि सर दूसरी कंडीशन क्या है 2,3, तो दूसरी कंडीशन f ऑफ 2 बराबर क्या होगी 3। अरे राजा बाबू ऐसे समझो, अगर ये 2 है तो इसका प्रतिबिंब 3 जा रहा है, इसका मतलब x क्या है 2, और f ऑफ 2 क्या हो जाएगा 3। अरे भैया x 2 है तो यहां x की जगह f ऑफ 2, और यहां पर इमेज क्या है 3 है, कर लो। और अगर ये बात चेक कर पाए हो तो एक बात बताओ, x की जगह 2 रख दे वो समीकरण 1 से, फिर से कहो, दोबारा कहो, समीकरण 1 से जितनी बार कहे उतनी बार कहो, और अगर उतनी बार कहोगे तो समीकरण 1 से क्या है f ऑफ 2 रख दोगे तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, और f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 3, f ऑफ 2 की वैल्यू सर 3, 2a प्लस बी। वी कैन ऑल्सो से दैट सर कि 2a प्लस बी बराबर 3, समीकरण नंबर 3। और सर अगर समीकरण 2 और 3 को हल करूं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन क्या है इक्वेशन सेकेंड, अगर मैं इक्वेशन 3 से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सर 2a से एक a जाएगा। अरे भैया इसको अलग से लिख के चेक कर लो, ये समीकरण इक्वेशन नंबर 3 क्या है तुम्हारा, यही लिख के समझा दे रहा हूं। इक्वेशन नंबर 3 तुम्हारा 2a प्लस बी बराबर 3 है, इसमें से तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड वाला, वो a प्लस बी बराबर 1 है। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे ये माइनस 2a से a गया तो a, b कट गया, 3 में से 1 गया 2, ये लो। कितना आसान है सर, इतना आसान, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। वेरी गुड बेटा रश्मि कह रहे सर सॉल्व हो जाएगा, वेरी गुड। अब बेटा अगर मैं समीकरण 3 से 2 को घटाऊंगा, 2a से a के गया तो a, और b से b क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, जगह कम थी इसलिए उसको मिटा दिया हूं। स्क्रीनशॉट ले लेना उसका वीडियो रोक के अगर जरूरत हो तो, अगर समझ गए हो तो वेरी गुड, ठीक है। हाँ भानु बेटा, अब a बराबर 2 है, a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, a का मान कैसे समीकरण में रख दो, किसी में भी रख दो, 2 1 3 कहीं पे भी 2 पे रख दो, ज्यादा अच्छा दिख रहा है वो। समीकरण 2 पे रख दो, तो अगर a की जगह 2 रख दो तो 2 प्लस बी बराबर 1 और b बराबर -1। ओ माय गॉड, b की वैल्यू क्या आ गई सर -1 आ गई, चेक कर लो। अर्पित, अब a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1, क्लियर है? प्रियंका, शिवांगी, अभिषेक, वेरी गुड वेरी गुड। अगर इतनी बात क्लियर है तो टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इक्वेशन नंबर 2 पे रखे, तुम्हारी मर्जी है तो तुम 3 पे रख दो, 3 पे रखोगे a बराबर 2 तो भी वैल्यू वही पाओगे -b। देखो ना 2 दूनी 4, 3 में जाएगा -b, आसान है। आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लियो तो आगे चलते। हाँ, a इक्वल टू b इक्वल टू -1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि a, b, ओहो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया इसको 12th में कहोगे रिफ्लेक्सिव, अर्थात सर हिंदी में बताओ सर, अंग्रेजी ना बताओ, मतलब कि स्वातुल्य। और सर एक बात और घनी बात, ये है सम्मित, अंग्रेजी में सिमेट्रिक और हिंदी में सम्मित। और एक बहुत घनी बात सर, ये है ट्रांसटिव, हिंदी में क्या है सर? हिंदी में बताओ, ट्रांसटिव, हिंदी में संक्रामक। ये मैं आपको 12 में पढ़ाऊंगा, जिसे बड़ी जल्दी है तो 12 का वीडियो देख। और इस रिलेशन को, ठीक बेटा कवि आदित्य क्लासेस, स्वागत है आपका ढेर सारा। अब देखो आपके आने से क्लास सा माहौल आ गया, बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत। चलो A इक्वल टू एक देयर गिवन अ रिलेशन, एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रिलेशन। चेक करो, यहां पर रिलेशन दिया हुआ है R इक्वल टू A कामा B सच दैट A कामा B बिलोंग्स टू N तथा A बराबर B स्क्वायर। ये एक रिलेशन दिया है इन्होंने। बेटा ये जब 12 में जाबो जान जाबो, दे आर द कंडीशंस, दे आर द कंडीशंस। ठीक है, अभी परेशान मत हो, 12 में समझा दूंगा आप, 12 में समझा दूंगा, इसको बोले के परेशान मत हो। 12 में तो तुम्हें ये ऐसे ऐसे चुटकियों में आएगा, चुटकियों में। ठीक है, चलो विनय, चलो अब एक बात बताओ, ए कामा बी इस प्रकार है कि ए बी बिलोंग्स टू एन तथा ए बराबर बी स्क्वायर। मतलब इन्होंने एक ऐसी कंडीशन दे दी, ऐसी कंडीशन कि सर ए कामा बी एक क्रमित युग्म ऐसा होगा कि जो ए होगा वो बी स्क्वायर के बराबर होगा। थोड़ी सी बात समझ में आई? बात समझ में आई? इधर क्रमित युग्म जो लोगे ए कामा बी ऐसा लोगे कि ए बराबर बी स्क्वायर होगा, मतलब जो ए है वो बी स्क्वायर के बराबर होगा। सर ये बात बड़ी अच्छी थी। आगे देखो, पापा के हेलीकॉप्टर भूले नहीं है, किसी को नहीं भूलते। अब सर क्या ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है? क्या सर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है? तो देखते हैं ए कामा ए बिलोंग्स टू आर के लिए अगर मैं मूव करूं तो एक बात जरा मुझे बताओ, क्या कभी जिंदगी किसी का भी स्क्वायर, यहां पर कौन सी वैल्यू? ये नेचुरल नंबर है। क्या ये बताओ 2,2 कभी जिंदगी किससे? आर से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि कोई सा भी एक एलिमेंट ले लो जो 2 है वो 2 के स्क्वायर के बराबर नहीं। इन्होंने यही तो कहा है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। इन्होंने क्या कहा है कि सर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर हो, ए कोई अवयव है जो कि नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। एक बात बताओ, क्या कभी कोई अपने स्क्वायर के बराबर होता है? क्या मैं अपनी उम्र के स्क्वायर के बराबर हो जाऊंगा कभी जिंदगी? कभी नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो इसका मतलब 2 डज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर, इसलिए 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब कि ये पहला केस सत्य नहीं है, पहला केस सर असत्य है, पहला केस असत्य। अगर पहला केस असत्य है सर, दूसरे के बारे में क्या ख्याल है? अरे भैया यादव जी को कौन भूल सकता है? रश्मि, कोई बात नहीं, फिर से समझो। एक इन्होंने रिलेशन दिया बेटा, रिलेशन ये था कि सर ए कामा बी इस प्रकार है कि जो ए होगा वो बी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये जो पहला वाला ऑर्डर है वो दूसरे वाले की स्क्वायर के बराबर, और ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों क्या है? नेचुरल नंबर। तो सवाल यह था कि सर ये बताओ, क्या ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा? क्या ये ए कामा ए इस आर की कंडीशन को फॉलो करता है? ए कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा, कोई सा भी एक नेचुरल नंबर ले लो, कोई एग्जांपल के तौर पर। अब तुम्हारे मन में 1 ना आ जाए, क्योंकि एक बात बताऊं, ना होने के लिए एक रीजन पर्याप्त है, और होने के लिए सारी कंडीशंस होनी चाहिए। इसलिए हम ना होने पे ध्यान देंगे। हम इंसान हैं, हम दूसरों की गलतियां खोजते हैं, तो गलतियां खोजो। तो सर हमें एक बात पता चली, चाहे 2,2 ले लो, 3,3 ले लो, बेटा शिवांगी केवल 1 पर होगा, बाकियों पे नहीं होगा।
इसका मतलब हमने क्या कहा है, अगर होना हो तो सब पर हो वरना ना हो। समझ में आई बात? अगर होना है तो सब पे हो वरना होबे ना करे। तो इसके लिए अगर मैं फोकस करूं तो 2, 2 ले लो, 3, 3 ले लो, 4, 4 ले लो, आइदर कुछ भी ले लो। तो सर एक बात समझ में आ गई कि ये आर में नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट कि सर 2 का स्क्वायर नेवर बी इक्वल टू 2, या वी कैन से 2 डज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये दूसरा वाले का स्क्वायर। ये बात समझ में आई? बात समझ में आई? अभी क्लियर? वेरी गुड। अब नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर इतनी बात समझ पाए तो दूसरे की तरफ चलते हैं। और सर दूसरी बात जो है वो कैसी है? दूसरी बात कह रहा है कि सर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। उन्होंने कहा सर अगर ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होगा। नहीं समझ में बात? इधर उन्होंने कहा कि सर अगर आज मैंने समोसा खिलाया है तो कल मैं समोसा खाऊंगा। सर ये कैसी बात? खिलाना है तो सर खिलाओ, खाने की बात मत करो। इन्होंने कहा कि अगर ए कामा बी आर में है अगले दिन सर बी कामा ए भी आर में होंगे। इसके शब्दों को समझना, तात्पर्य को समझना। परवीन आगे चले। 10 बहस होती है, बहुत ध्यान से क्लियर होगा। एक बात और समझो, मैंने ये कहा कि अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर मैं कहूं कि सर 2, 3 है तो 3, 2 भी हो। ऐसी बात समझ में? ऐसे मतलब उल्टा पुल्टा, मतलब ऐसे समझो, ऐसे समझो। इसका मतलब यह है, बहुत समझा रहा हूं, अभी अभी करूंगा उधर साइड। अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब ए बराबर बी स्क्वायर होगा, तभी ए कामा बी आर में है। और अगर बी कामा ए आर में हो तो इसका मतलब क्या हुआ, बी बराबर ए स्क्वायर होगा। बी बराबर क्या होगा बेटू? ए स्क्वायर। ये दो कंडीशंस है। ये बात समझ में आई? आगे देखो, अगर इस तरह से देखा जाए तो एक बात बताओ, 2, 4 या 5 कुछ भी ले लो। मतलब अगर मैं कहूं कि 2 और 3, या मैं कह दूं 9, 3, देखो, या मैं 4, 2 ले लूं 9, 3। यहां पर जो ए है ये आर में होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ए है वो 3 के स्क्वायर के बराबर है। ओ माय गॉड सर, ये बात है। ये बात समझ में आई? हाँ बेटा, एकदम तुम्हारा हक है, तुम अपना हक जीत जाओ। सिंगेज की ले लो। वेरी गुड प्रवीण, कितना प्यारा बच्चा है। चलो अब देखो अब देखो एक बात समझो बहुत ध्यान से। अगर मैं कहूं 9, 3 बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब बेटा 9 जो है वो 3 के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ए जो होगा वो बी स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसका उल्टा सही है? 3, 9 सर आर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर जो 3 है ना वो 9 के स्क्वायर के बराबर ही नहीं है। ओ हो सर, फेल हो गई थ्योरी। सर थ्योरी फेल हो गई। इसका मतलब ये कथन भी असत्य है, दूसरा भी सर असत्य है, दूसरा कथन भी सर असत्य है। तीसरे को चेक करो, पहले ने भी झूठ बोला, दूसरे ने भी झूठ बोला, तीसरे ने भी झूठ बोल दिया। बेटा सबसे बड़ी समस्या इस बात की है, हमको वहां पे फोकस करना है जहां पर नहीं होगा। कहां पर है वहां पे फोकस नहीं करना, कहां नहीं है वहां फोकस करना। जैसे कि आप कोई रिश्तेदार आपके घर 10 दिन रुके, आप 9 दिन उसकी खूब खातिरदारी करो, 10वें दिन चूक हो जाए, वो पानी मांगे मना कर दे, तुम्हारे 9 दिन की पूरी सेवा भक्ति 10वें दिन नरक। अब वो फुल बुराई करेगा,
तो एकदम बदतमीज लड़का है, वो कभी बात ही नहीं सुनता है। मतलब समझ गए, अच्छा होना है तो हर जगह हो, वरना पहले दिन से ही किसी की मत सुनो। अच्छे होने हैं तो हमेशा हो जाओ, वरना बुरा। बात समझ में आई बेटा? और कुछ क्यों लेंगे जब यहीं पे फेल हो गया तो? और कुछ क्यों लेंगे? जब एक बार काम के लिए कहा, उसने मना कर दिया, तो अगले काम की मैं उम्मीद नहीं रखता, इसलिए ये। अब तीसरे की बात करो। सर ए कामा बी बिलोंग्स, ये थोड़ा सा तुम्हारे ए लेवल के ऊपर की बात है। तुम्हें अगर ये 30% भी समझ में आ रही ना, तो ऐसे ऐसे कॉलर ऐसे उठा लो, ऐसे ऐसे कॉलर उठा लो। अरे ये सर भौकाल है। क्यों? क्योंकि ये 12 वालों की बात है। ये किन की बात है? 12 वालों की। घबराओ नहीं। तीसरा कह रहा है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि ए सी भी होना चाहिए। उसने कहा सर अगर ए बी है और बी सी भी है तो सर ए सी जरूर होना चाहिए, है क्या? ठीक है, देखते बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैं एक एलिमेंट लेता हूं बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सा। मैंने लिया 81 कामा 9 बिलोंग्स टू आर एंड 9 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। ओ सर बड़ा खूबसूरत एलिमेंट ले लिया, मिला दिया सर आपने उसकी बात को। बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा कि देखो इसका पहला एलिमेंट 81, वो 9 के स्क्वायर के बराबर है। 9 9 81, मतलब 81 कामा 9 आर में है। अगर 9 जो है यहां का वो 3 के स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब सर 9 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है। एक बात बताओ, क्या क्या सर AC बराबर होगा? AC का मतलब क्या है? अगर ये AB है और ये BC है तो AC क्या होगा? A की जगह 81 और C की जगह 3। ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा सर। काहे? क्योंकि सर जो 81 है वो 3 के स्क्वायर के बराबर नहीं है, और सर इस वजह से ये बात भी असत्य है। असत्य घटना पे आधारित ये वीडियोस देख रहे आप, गूगल बाय यूपीएससी, राइट नहीं होगा। रस्मी फिर आप 964 पे चले गए, 964 लेके देखो 1 कामा 6, 1 है नहीं बराबर 6 के स्क्वायर के, 1 6 के स्क्वायर के बराबर है ना, तो फेल हो गया। तो ए बी नहीं मिल पाया। श्यामाजी सिंगल बागेल बेटा 10 बजे से ही चलती है 12th की भी क्लास। मोनू ठीक है। सी आल्सो फॉल्स, ये भी रॉन्ग, ये भी। अभिषेक वेरी गुड। आगे चले, चलो सर थोड़ा सा आगे चले सर। अगेन दोबारा, चलो दोबारा देखो। हाँ आशीष 3 की पावर 4 के बराबर 81, लेकिन इन्होंने कंडीशन दी है कि रिलेशन A बराबर B स्क्वायर होना चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। अब सर ये कह रहा है 81 कामा 9 बिलोंग्स टू आर, और सर 9 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तुम चेक कर लो, 81 9 के स्क्वायर के बराबर है और 9 3 के स्क्वायर के बराबर है। लेकिन AC इसने कहा है ना कि AB R में हो, BC भी R में हो, लेकिन इसका AC R में ना हो, AC R में। तो अगर ये बात है तो AC R में नहीं है, उसकी बात असत्य हो गई, तुम्हारी बात सत्य हो। AK ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे बेटा, बहुत सही जा रहे बेटा। कह रहा सर मन किया तो पढ़ लिया, बहुत सही। अब इसको देखो, अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, आगे चलते। सचिन कंबाइंड बुक मत लो बेटा, कंबाइंड बुक कभी मत लिया करो, कंबाइंड बुक कभी मत लिया। एक तो वो इतनी मोटी हो जाएगी, और अगर मोटी बुक पढ़ोगे कभी पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिक फैक्ट बता दिया, ज्ञान की बात बता दी, इसको नोट कर लो। उमेश का रिचार्ज खत्म हो गया है, ये बहुत दुख की बात है बेटा, बहुत दुख की बात सुनाई आपने। चलो आगे देखते। हाँ बेटा, कह रहा है मान लीजिए कि A बराबर 1 2 3 4, B बराबर 1 5 9 11 15 और F बराबर 1 5 2 9 3 9 4 9, ये
क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? एफ ए से बी में एक संबंध है, एफ ए से बी में एक फलन है। दो बातें पूछी, दो बातें उन्होंने ये गंगोर पूछी है कि ये जो एफ है क्या वो ए से बी में रिलेशन, क्या वो एफ ए से बी में संबंध है। ये दो घंघोर बातें हैं और ये दोनों जो घंघोर बातें हैं उनके बारे में थोड़ी सी घंघोर ज्ञान होना जरूरी है। इसको बहुत ध्यान से देखो। अगर ए क्रॉस बी निकालोगे ना, अगर क्या बेटा रश्मि? हाँ बेटा रश्मि, जो चाहो वो ले लो और फोकस क्या करना है कि कोशिश करना है सामने वाले की बात को गलत सिद्ध कर दे। और अगर नहीं गलत सिद्ध कर पाएंगे तो मजबूरी में हाँ भाई तुम सही होगे, और अगर गलत सिद्ध कर दिया तो राजा बाबू वहां पे कहो गलत हो तुम, इधर आओ गलत। आगे देखो, सौरभ लेंगे बेटा? लेंगे। अब हम 12th की क्लास 5 दिन करने वाले हैं और इसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करने वाले, और फिर 6 भी कर देंगे और 7 भी कर देंगे, जरूरत पड़ी 10 कर देंगे। सर 10 झूठ बोल रहे सर, 10 कैसे कर देंगे? कर देंगे भाई, किसी दिन 3 घंटे पढ़ा के, किसी दिन 2 घंटे पढ़ा के, हो गई ना 10। हाँ सर अब तो दिमाग लगा दिए सर। मान लीजिए कि ए बराबर ये बी, एक बात चलो समझो, ए बराबर क्या दिया इन्होंने? 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11। इसको यार बेटू ऐसे समझो राजा बाबू। हाँ बेटा कल से चलाइए। हाँ 11th की भी कर देंगे। अब ऐसा समझो ए क्या है बेटा? ए जो है वो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। बी जो है वो क्या है? 1 5 9 11 15 और 16। और सवाल ये बड़ा घंघोर है बेटा कि तुम देखो 1 से 5, फिर देखो 2 से 9, फिर 3 से 1, फिर 4 से 5, फिर 2 से 11। तुम एक बात समझ पा रहे क्या सर ये ए क्रॉस बी का सबसेट है? ये जो एफ है सर, एफ इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हिंदी में अगर मैं लिखूं शुद्ध हिंदी में तो क्या कहूंगा सर? एफ ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। और एक बात तुम्हें बहुत कायदे से पता है, भाई दिमाग बड़ा होने से सब कुछ होता है, दिल बड़ा होने से कुछ नहीं होता। दिमाग बड़ा करो, दिमाग एक करो सर, दिल बड़ा होता है, दिमाग बड़ा करो सब अच्छे हो जाएंगे। चलो सर एफ ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, और ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय क्या बताया था? रिलेशन। क्या बताया था? रिलेशन। इसका मतलब सर अतः एफ संबंध है। एफ क्या है? संबंध। एफ इज अ रिलेशन। बात समझ में आ रही? एम ए के क्या कह रहे बेटा? क्लियर है मेरी बात? वेरी गुड। हाँ चलो ये बात समझ में आई। इसका मतलब सर ये सत्य है, ये सत्य। अब सर क्या ख्याल है बी के बारे में? सर फलन के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखते हैं क्या ख्याल है। दूसरा बताओ, एम ए के, वो जल्दी क्लास चलिए।
बहुत जल्दी चलेगी बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल, दिल दिमाग सब वेरी गुड, थम्स अप, चमाए भौकाल है तुम्हारा। चलो आगे। हाँ बेटा सुन रहे, तुम्हारी भी एकदम एकदम तुम्हारी सुन रहे। व्हाट अबाउट बी, बी के बारे में क्या ख्याल है? बी के बारे में क्या ख्याल है? बी बताऊं? हाँ बेटा कल से ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। चल एफ जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। और बी वाला क्या है बेटा? बी वाली घटना असत्य है सर। क्यों असत्य क्यों है? क्योंकि सर एक बात जरा ध्यान से देखो, आपने कहा था प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल एक और एक प्रतिबिंब हो। और सर यहां पे कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है? सर दो के दो प्रतिबिंब बने हैं। सर दो ने एक बारी 9 और एक बारी 11। और सर आपने कहा था अगर किसी एक अवयव के दो प्रतिबिंब हो गए तो वो भूत है। भूत मतलब फलन नहीं है। अतः आप कहोगे ये पहला वाला था। दूसरे वाले के बारे में आप क्या कहोगे? दो के एक से ज्यादा अवयव, दो के शुद्ध भाषा में लिख दे, अवयव दो के प्रांत के अवयव दो के एक से अधिक प्रतिबिंब है, एक से अधिक प्रतिबिंब, एक से अधिक प्रतिबिंब 9 और 11 है। अतः यह फलन नहीं है। बात समझ में आई? इसका मतलब ये असत्य घटना पे आधारित धारावाहिक देख रहे। इतनी बात समझ में आई? रश्मि ठीक है, फिर एक बार। ना बेटा ना, ना बेटा ना। इधर देखो, हमने कहा प्रांत के अवयव दो के एक से अधिक प्रतिबिंब 9 और 11 है, अतः यह फलन नहीं। हमने आपसे क्या कहा था बेटा? अगर प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब सह प्रांत में है तो वो फलन है, और अगर एक से ज्यादा प्रतिबिंब हो गया तो वो फलन नहीं है। ना बेटा ना, इस वजह से ये नहीं है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। क्या कह रहा है बेटा? सर 1 2 3 के बाद सर 5 5 5 होता है सर। हम x बराबर 2 और निकल गया, क्या लिख रहे? 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 ए 1 2 3 के बाद सर 5 5 होता है। 1 2 3 4 के बाद 5। हाँ तो बेटा वो जब इसको इसने जब इसकी जगह 5 ले लिया, मतलब इसकी जगह 2, फिर यहां 2 ले लिया। अगर दो से अधिक प्रतिबिंब, एक ही के दो से अधिक प्रतिबिंब जाएंगे तो फिर वो बेटा फलन नहीं हो। ठीक है चलो देखो, 1 के भी 5 बन जाए और 4 के भी 5 बन जाए, उसमें कोई बुराई नहीं। एक का तो एक ही प्रतिबिंब बन रहा है ना 5, और 4 का भी तो एक ही प्रतिबिंब बन रहा है ना 5। जुड़वा बच्चे हो सकते, उनकी शकल सेम हो सकती, लेकिन एक की शकल अकेले। रुक गए क्या? हम दिख पा रहे तुम्हें? कंप्यूटर महोदय जरा आप आ जाओ।
प्रेस किया तो भी वीडियो चल रही। फेसबुक वाला बंद। फिर वेट आ रहा है। अब सही है, दिख रहा हूं मैं? चलो, कभी कभी हो जाता है। दिख रहा हूं सभी को? फर्स्ट नहीं, दूसरा है बेटा। हाँ, अब चल रहा हूं, अभी तो नहीं रुका हूं। अभी दिख रहा मैं? गुड इवनिंग आयुषी। चलो, अगर दिख रहा हूं तो इसके आगे चलता हूं। नाउ वी प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द्वारा परिभाषित। और कितने क्वेश्चन बचे? 12 है, खत्म। चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन देखते हैं फटाक से और इसको खत्म करते हैं। अनुराग बेटा बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। अब सर एफ इक्वल टू क्या कंडीशन कह रहा है? ए कामा बी, ए बी कामा ए प्लस बी। और ए और बी जो दोनों है बेटा वो जेड से बिलोंग करते हैं। कह रहा है द्वारा परिभाषित जेड क्रॉस जेड का एक उपसमुच्चय है। क्या जेड से जेड में एक फलन है? आपको बताना है वो एक उपसमुच्चय है। ये जो दिया है ना एफ ए कामा बी ए प्लस बी, ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, ये जो भी बनेगा वो किसका? जेड क्रॉस जेड का एक उपसमुच्चय बनेगा। क्या बनेगा बेटू? जेड क्रॉस जेड का एक उपसमुच्चय। तो जेड क्रॉस जेड का जब ईशान अवस्थी, हाँ, अब अगर बेटा ये जेड क्रॉस जेड का उपसमुच्चय है, मतलब ये द्वारा परिभाषित जेड क्रॉस जेड का एक उपसमुच्चय है। क्या एफ जेड क्रॉस जेड में एक फलन है? क्या ये फलन है या नहीं, ये बताना है। अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। सर एक बात जरा मुझे बताओ। सर आपने एक बात हमको बताई थी, हमें अभी भी याद है कि सर अगर प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, तो यहां पर सर एक बात बताओ, अगर मैं जेड इक्वल टू तो बहुत होते, लेकिन अगर मैं 1,2 -1, -2 ये 2 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट्स ले लूं, बहुत ध्यान से देखना। अगर सर हम ये 4 एलिमेंट्स ले लें तो एक बात मुझे बताओ, ये एफ बराबर क्या आएगा? ये एफ बराबर आएगा सर, अगर a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 ले लें, a बराबर 1 और b बराबर 2 ले लें, तो अगर a बराबर 1 b बराबर 2 ले लें तो ये क्या आएगा? 1 2 जा 2, और 1 और 2 मिलके क्या हो जाएगा बेटा? 3। ये बात समझ में आ रही? अरे भैया अगर मैं a, जैसे a कामा b बिलोंग्स टू जेड है, तो 1 और 2 भी तो बिलोंग करेगा जेड से, तो 1 इंटू 2 और 1 प्लस 2, तो ये 2 1 जा 2 और ये 3, ये आ गया। सर अगर मैं -1 और -2 ले लूं, -1 और -2 बिलोंग्स टू जेड, ये भी तो जेड में है, तो सर -1 इंटू -2, क्योंकि a कामा b है ना, ए बी कामा a प्लस बी है, तो a इंटू बी -1 इंटू -2 और -1 प्लस -2, तो सर -2 1 जा -1 2 हो जाएगा और ये -3, मतलब ये 2 कामा माइनस। अभी बहुत बनेंगे लेकिन हमने इतने से ही संतोष कर लिया। क्यों संतोष किया? क्योंकि इसलिए किया क्योंकि 2 कामा 3 और 2 कामा -3 जो है, यहां पर देखो 2 के 2 प्रतिबिंब है, 2 के 2 प्रतिबिंब।
एक 3 है और एक -3, और सर ने कहा था अगर एक के 2 प्रतिबिंब है तो उनको भगा दो। ऐसे लोगों से बचो जो 2 चेहरे लेके जीते हैं, तुम्हारे सामने कुछ और, किसी और के सामने कुछ और। इसका मतलब सर ये फलन नहीं है, और औचित्य ये है कि इसका जो 2 है उसके 2 प्रतिबिंब है। एक 2 जो है देव के 2 प्रतिबिंब है, एक 3 और एक -3 है, और ये पूरा औचित्य, ये पूरा औचित्य। बात समझ में आई? तान्या यादव, छोटू बेटा दे दूंगा बिल्कुल, लेकिन मेरे पास कहां रखा होगा, अभी देख के दे रहा हूं। आगे चल, चलो अखिलेश बेटा गुड इवनिंग। आगे चल, और अगर मैं आगे चलूं, अगर मैं आशीष 6 दिन करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है, औचित्य यही है भानु। अब एक बात बताओ, मान लीजिए कि a बराबर 9, 10, 11, 12, 13 तथा a से n, fn बराबर n है। महत्तम अभाज्य गुणांक द्वारा परिभाषित है, f का परिसर ज्ञात करो। ये किसके द्वारा है? महत्तम पूर्णांक के द्वारा, महत्तम अभाज्य गुणक के। तो महत्तम अभाज्य गुणक कैसे होगा? पहली बात तो आप ये बताओ 9 का गुणज क्या है? 9 का गुणज, 9 का जो गुणज है बेटा वो है 3 × 3, 3 त्रिक के 9। 10 का गुणज क्या है बेटा? 10 का गुणज है 2 × 5। 11 का गुणज क्या है बेटा? ये जो मैं डैश कर रहा हूं ना, इसका मतलब ये ऊपर वाला निकाल रहा हूं। ये 11 का गुणज क्या है बेटा? 1 × 11। और वैसे अभाज्य गुणन की बात कर रहा है तो 1 लिखो ही नहीं। इसके बाद 12 का क्या हो जाएगा? 2, 3, 2, 2, 2 जा 4, 3 जा 2। अब 13 का 13। अब इन्होंने कहा है कि अगर fn बराबर n, ये जो n है ये महत्तम पूर्णांक के द्वारा परिभाषित है, तो परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर जो है वो इन सब का महत्तम पूर्णांक है। कैसे? f(9), इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा? 3। और f(10), इसका महत्तम अभाज्य पूर्णांक क्या है? 5। अभाज्य तो 2 भी है लेकिन बड़ा कौन है? 5। 11 का 11 है। 12 का सबसे बड़ा क्या है? 3। और 13 का जो सबसे बड़ा है भैया वो है रुपया। और इस तरह से हमें समझ में आ गया जो परिसर है सर, परिसर होगा सर 3, 5, 11, 30। इस तरह से सर ये एक्सरसाइज खत्म। बस जेई में बहुत जल्दी आ रहे, 11 बजे एकदम खत्म हो गई। आज के बाद तुम्हारी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म हो गई, और घर पे पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो। और अगर नाटक किए, पढ़ाई नहीं किए, लापरवाही किए, कूट देंगे, कान से बहरे हो जाओगे, आंख से दिखेगा भी नहीं, इतना कूट देंगे। इसलिए पढ़ाई करो मन लगा के। तो चलते हैं, बाय बाय, टाटा। सभी लोग अपना ख्याल रखें। छोटू बेटा आपको नंबर मिल जाएगा। रश्मि क्या डाउट है? अमरजीत क्लियर हो गया सर। प्रिंस, शिवांगी, अभिषेक, अभिषेक यादव बताओ बेटा। अभिषेक ना 3 तो बेटा लिख दिया ना, गूगल बाय यूपीएससी 3 आपने लिख दिया, सेट के फॉर्म में लिख रहे रिपीटिशन नॉट अलाउ। चलते हैं तो फिर, बाय बाय, टाटा। चलो ठीक है, पढ़ाई करो मन लगा के। अभी मिलते हैं 11 बजे जेई की क्लास पे।
चलो बाय बाय टाटा, सभी लोग अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो मन लगा के। हाँ यही तो, वेरी गुड, चलो बाय बाय टाटा, खत्म खत्म।